हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम सी लैंग्वेज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ प्रिंटफ स्टेटमेंट देखी। प्रिंटफ फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं आउटपुट स्क्रीन पे जस्ट कुछ डिस्प्ले दिखाने के लिए, लेकिन उसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा एडवांस में देखेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें आउटपुट प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमने एक फाइल सेव की थी, वो हम ओपन करेंगे फर्स्ट a.c। हेलो हाउ आर यू प्रिंटफ मी फाइन हेयर। अब इस प्रोग्राम की अगर हम आउटपुट देखें, इसमें मैंने कुछ नए कैरेक्टर्स डाले हैं। मैं आपको स्पेस के साथ देख के बताती हूँ। \t \n और फर्दर मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देती हूँ \r। अभी के लिए सपोज करो कि मैं ये प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं चलाना चाहती, तो मैं इसको एक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी /* एंड देन */। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, /* और */ के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट को एनक्लोज किया है वो हम कंपाइलर को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमें इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। ये जस्ट एक रिमार्क है जो हमारे अपने स्टेटमेंट्स की डिस्क्रिप्शन के लिए है। तो प्रिंटफ हेलो \t यहाँ पे जो है टैब के लिए, टैब कैरेक्टर हाउ आर यू, फिर \n न्यू लाइन कैरेक्टर मीन्स टू प्रेस एंटर। तो ये जो आउटपुट है, अगर हमने यहाँ पे \t और \n नहीं दिया हुआ, उस केस में तो ये दिखाएगा हेलो हाउ आर यू सेम लाइन में। लेकिन अगर हमने बीच में ये कैरेक्टर्स डाले हैं जिनको हम कहते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, मैं अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये यहाँ पे एक कमेंट में डाल देती हूँ /* दैट इज वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। इसको हम सेव कर देंगे F2 से। तो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स जस्ट एक रिमार्क है कि हम इस प्रोग्राम में क्या ट्राई करने वाले हैं। हेलो, फिर उसके बाद टैब प्रेस होगा, हाउ आर यू \/ से जो भी कैरेक्टर \/ के साथ हम यूज करेंगे वो सिर्फ वाइट स्पेस देने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे अब हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हाउ आर यू जो है वो टैब के बाद आना चाहिए और उसके बाद एक एंटर की प्रेस होनी चाहिए। लेकिन अगर पहले मैं Ctrl F9 प्रेस करती हूँ, आउटपुट देखो हेलो टैब हाउ आर यू और एंटर की प्रेस होके कर्सर इज ऑन द नेक्स्ट लाइन। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये कमेंट रिमूव कर देती हूँ। जैसे ही मैंने ये कमेंट रिमूव किया, अब ये स्टेटमेंट भी कंपाइलर विल एग्जीक्यूट और ये आउटपुट किस तरह से आनी चाहिए, हेलो टैब हाउ आर यू देन एंटर की, और मी फाइन हेयर जो है वो लिखने से पहले ये क्या करेगा कि उसी लाइन में वापस आ जाएगा। मीन्स कैरेज रिटर्न मीन्स इट विल कम टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑन द सेम लाइन। F2 टू सेव एंड Ctrl F9 टू रन। तो हेलो हाउ आर यू मी फाइन हेयर, यहाँ पे आपको इतनी क्लियर से \r समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में, टू ट्राई कैरेज रिटर्न। तो अब ये कैसे होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में ये लिखेगा टू ट्राई कैरेज रिटर्न, वापस टी के नीचे और मी फाइन हेयर। तो ये है वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। आउटपुट चेक करते हैं। तो इसने क्या किया, अब देखो यहाँ पे हमने क्या मिसिंग, हमारा जो है क्लियर स्क्रीन फंक्शन। यहाँ पे हम देंगे क्लियर स्क्रीन ताकि पिछली जो आउटपुट है वो वहाँ से पहले क्लियर हो जाए। और ये वाला फंक्शन किस फाइल में, conio.h। तो सेव करेंगे, फिर इसको रन करेंगे। अब आउटपुट देखो, हेलो के बाद टैब हाउ आर यू, नेक्स्ट लाइन में आएगा \n से और लिखेगा टू ट्राई कैरेज रिटर्न, वापस टी के नीचे और मी फाइन हेयर उसके ऊपर राइट कर देगा। मीन्स उसी लाइन में ये वापस
रिटर्न करेगा। तो ये वाइट स्पेस कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा हमें ज़्यादा वाइट कैरेक्टर्स स्पेस कैरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसी फाइल को सपोज करो कि सेव एज कर लेते हैं, b.c। यहाँ पे मैं ये रिमूव कर दूंगी। जस्ट आई विल कीप दिस क्लियर स्क्रीन and get ch. This is the minimum syntax we require for each and every program. तो आज हम नेक्स्ट बात करेंगे कि C के अंदर हम जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं या आइडेंटिफायर्स यूज कर रहे हैं वो क्या है। कि जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन है, गेट ch, मैं इनकी जगह पे अपनी ओर से कुछ भी और वर्ड यूज नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सिंटैक्स के कीवर्ड्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो आइडेंटिफायर्स हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंग रखती हूँ नेम। जैसे मैंने किसी वेरिएबल का नेम रखना है, वेरिएबल और कांस्टेंट में जो डिफरेंस है वो आपको इस चीज से क्लियर हो सकता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ इंट a। यहाँ पे इंट का क्या मतलब है और a क्या है। a एक वेरिएबल है और इंट जो है C लैंग्वेज का कीवर्ड है। कीवर्ड है डेटा टाइप बताने के लिए। जो डेटा टाइप्स हैं C में, बेसिक डेटा टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या ट्राई करने वाले हैं वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। हम इस प्रोग्राम में सिर्फ एक टाइप का इंटीजर टाइप, दैट इज प्राइमरी डेटा टाइप इन C, हम फर्स्ट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हमें दो चीजें समझ आएंगी, एक तो डेटा टाइप्स क्या है, दूसरा वेरिएबल्स क्या है। ये हम प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं ताकि आपको थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं आए। तो इंटीजर में हम जो कीवर्ड यूज करते हैं, इंट, ये C लैंग्वेज का कीवर्ड है, ये हम अपनी ओर से नहीं लिख रहे। इंट मीन्स इंटीजर, मीन्स अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है और उसके लिए हमें स्टोरेज के लिए वेरिएबल चाहिए, तो हमें पहले ही कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल हम किस पर्पस के लिए असाइन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमने जैसे वेरिएबल लिया ए में हम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे उस टाइप को हमें मेंशन करना पड़ता है। तो डेटा टाइप्स क्या है, दो तरह के डेटा टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप की बात की है, तो ये बेसिक डेटा टाइप है। जैसे सिंगल वैल्यू मैं इसके अंदर इस तरह से भी स्टोर कर सकती हूँ, इसको हम बोल देते हैं असाइनमेंट। दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एज वी यूज इन जनरल मैथमेटिक्स, दिस इज इक्वल टू। दीज आर द बेसिक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असाइनमेंट मीन्स वी आर गोइंग टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल a which is of integer type. Now compiler will have check on this type, data type. If this is integer type, I can only store integer type value in this variable. If I store some other type of value, like I store a character in a, it will show an error. इसी तरह से मैं दूसरी एक डेटा टाइप की बात करती हूँ, जैसे which is again a basic data type. Character. Character means any alphabet, letter or a number enclosed in single quotes. For example, I take char b. Char means type character, means b is a variable which I am going to declare for storing values of type character. Char is a keyword. Keyword here means I can't change the name of a keyword, a keyword, and I can choose any name for the identifier.
व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफाई करने के लिए किसी वेरिएबल के नेम को, किसी फंक्शन के नेम को। जैसे अभी हम यहाँ पे जो मेन फंक्शन ले रहे हैं, ये जो मेन फंक्शन है वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड नेम जो है, ये जो फंक्शन नेम है ये स्टैंडर्ड है सी का फर्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। लेकिन लेटर ऑन मैं कोई फंक्शन नेम्स लूंगी, मैं अपने और से कोई भी नेम ले सकती हूँ, ए बी सी, A1 B1 वट एवर यू वांट। तो फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम, इसके लिए हम कोई भी नेम जो चूज कर रहे हैं उसको हम कहेंगे आइडेंटिफायर्स। मीन्स टू आइडेंटिफाई ए फंक्शन, to differentiate it from another function, to identify a variable. Here I have used two identifiers A and B, and I have used integer data type for variable A as well as character type for variable B. Means I will store value of type character in B variable. Means B is equal to S. I have enclosed S in single quotes because this is a character type in rule that we will enclose a character value in single quotes, but I need not enclose two in single quotes because this is an integer type. I will save. Now I will print these values. Suppose I want to simply print value of A is equal to first we will understand what is this %d. This is a very simple program in which I am storing the value 2, or I can say assign a value 2 to an integer type variable, and I want to print the value of A on the screen. The method is printf function to print the output on the screen. Value of A will be written as it is, equal to value of A equal to, but जैसे ही इसको %d दिखेगा यहाँ पे, दिस इज अ फॉर्मेट कैरेक्टर। एक्चुअल में जो आउटपुट है वो सिर्फ इतनी है, डबल कोट्स के अंदर आपका जो मेंशन है सिर्फ वही आउटपुट में आता है, लेकिन मैंने कोमा के बाद जो भी लिखा है वो सिर्फ फॉर्मेट कैरेक्टर की जगह पे यूज होता है। मीन्स अब आई विल गेट द आउटपुट वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2। लेट्स चेक। Value of A is equal to 2. Suppose I want to print the value of B also. I will have to use the format character %c. Printf value of B is equal to %c, a format character for printing character type variables. वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू %d, वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू %c। जैसे ये %c देखेगा तो कोमा के बाद जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो भी असाइंड है वो %c की जगह पे प्रिंट करेगा। चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू S। इसने क्या किया, Alt F5 से आप रीचेक कर सकते हो। ये वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2 दो बार क्यों आ रहा है। वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2 ये लास्ट एग्जीक्यूशन का आउटपुट है, हमने यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करना था, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करने से पहले क्लियर स्क्रीन कर रही हूँ। सेव, कंट्रोल F9। नाउ दिस इज द आउटपुट। एक बार फिर से हम वाइट स्पेस कैरेक्टर भी इसमें यूज करके देख लेते हैं। सपोज मुझे वैल्यू ऑफ A और B जो है वो अलग अलग लाइंस में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे
वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d, जैसे ये प्रिंट कर ले उसके बाद ये \n प्रेस कर दे, तो ये आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आएगी. नाउ दिस इज द अप्रोप्रिएट फॉर्म इन विच आई वांट टू डिस्प्ले. तो इसमें अब हम इस प्रोग्राम के थ्रू हमें कितनी चीज़ों का पता चला है. फर्स्ट ऑफ ऑल के आइडेंटिफायर्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं. कीवर्ड इंट, कैर, मेन, ये सारे कीवर्ड्स हैं. लेकिन इनमें आइडेंटिफायर कौन से यूज़ किए हैं मैंने, ए और बी. मैंने अपनी ओर से आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं ए बी की जगह पे कोई भी नेम ले सकती हूँ, तो जो ए वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ेगी, बी की डेटा टाइप बतानी पड़ेगी. तो ये बेसिक डेटा टाइप आज हमने 2 डिस्कस किए हैं, इंट और कैर. इसके अलावा हम 2 और बेसिक डेटा टाइप है वो इसी प्रोग्राम में ट्राई करते हैं. यहाँ पे हम लेंगे फ्लोट, which is used to store decimal values like 2.3, double, to store decimal values with float. यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम पहले a लिया, फिर b, अब मैं c ले रही हूँ फॉर फ्लोट और d फॉर डबल. दिस वे. नाउ हमने फॉर्मेट कैरेक्टर %d यूज़ किया a के लिए, %c यूज़ किया b के लिए. अब हम इसी तरह से printf स्टेटमेंट्स में हम यहीं पे वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं. यहाँ पे हम डाल देते हैं c इज इक्वल टू %f, which is a format character for float type. I will give another variable here, that is c. जब भी ये %f देखेगा, c इज इक्वल टू एज इट इज स्क्रीन पे आएगा, और जैसे ही ये देखेगा कि %f, तो ये कोमा के बाद की सेकंड वैल्यू %f की जगह पे, और जो b वेरिएबल है इसकी वैल्यू %c की जगह पे. और सपोज हम इसके अंदर दिखा लेते हैं d is equal to %lf. lf means to display the double data type. I have used variable d. I repeat, basic data types. There are 4 basic data types, or we can say primary data types in C: int, char, float and double. Integer values can be stored in int type. Character constants can be stored in character type. Float to store decimal values with precision 6, means 6 decimal places. Double data type is used to store the decimal precision up to 15 digits. Now I will check the output. It has shown c is equal to 2.3 and 5 zeros preceding this 3, because it takes 6 decimal places. Value of a, value of b is s. S means the character constant enclosed in single quotes, which I have stored in b. From this single program we have understood data types, primary data types, I mean basic or prime. We can also call them primitive data types in C. These are most important to understand. Whenever we use a variable, we have to declare before using it, before assigning any value, before using it in any calculation in C program. We have to inform the compiler which type of value we are going to store in this variable. Variable name should start with the character, I mean alphabet or underscore. The character can be in small case or capital case, but we can't use punctuation letters for variable names. Some of the rules you should follow in and read in your book. Variable names should start with character
in small or capital case, but it can't start with a punctuation letter like comma, exclamation. Next is character data type, used to store character constant, float and double we use to store decimal values for calculation purpose. Save this file. Now I will save this file as third file. The name is third.c. I will reuse these statements. I will teach you another topic after variables and data types. That is a basic thing you should follow throughout the programs. That is, suppose I take a variable int a is equal to 2, int b is equal to 3, int c. I have to put space in between identifier and the data type. C is equal to a plus b. What does it mean? Means it will calculate the value of a and b, means it will add a plus b, a and b, and then assign the value calculated to the variable c. Now I will print the value of simply I have value of I have to change here also. Value of c is equal to suppose I write a plus plus. This is a complete statement in itself. This is called increment operator. This is post increment. This is post decrement. What will be done? A is equal to 2, a plus plus means a is equal to a plus 1. It will increment the value of a variable by 1. It will decrement the value of b by 1. Like a will become 1 and b will become 2. Now we will check the output. Actually, I have to write now the value of c is again 2 plus 3, 5, means there is nothing changed. Now the value of c is 3.
पहले हमने जब किया तो c इज इक्वल टू a प्लस बी, 2 और 3 को उसने प्लस किया। अब हमने a की वैल्यू को 3 कर दिया और b की वैल्यू को हमने 2 कर दिया। कंट्रोल F9। सपोज मैं यहां पे चेंज करती हूं प्लस प्लस a प्री इंक्रीमेंट, यहां पे मैं करती हूं प्री डिक्रीमेंट। मीन्स a की वैल्यू को हमने एक इंक्रीज किया लेकिन उसको असाइन भी कर दिया, और b की वैल्यू को हमने एक डिक्रीमेंट करके उसको असाइन कर दिया। उस केस में जो आउटपुट है वो हमारे पास 5 क्यों आ रही है, वैल्यू ऑफ c। ये क्या कर रहा है कि ये वैल्यू जो है वो a में रिड्यूस तो कर रहा है लेकिन a को असाइन नहीं कर रहा। तो असाइनमेंट का मैं आपको बता रही थी कि असाइनमेंट मीन्स मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू जो a प्लस बी लिया है, इसने a और b की वैल्यू को इसके अंदर प्लस करके डाल दिया, लेकिन जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है उसका अफेक्ट जो क्या है वो हमें इसलिए नहीं दिख रहा। यहाँ पे हम सपोज इस तरह से लेते हैं a इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 21 और इधर हो जाएगी 2 23। मीन्स दिस इज new operators used in C for increment decrement purpose, and assignment C is equal to a plus b means it will calculate the value on the right side of the equal to sign and it will assign back to the calculated value up to the C variable. Suppose I will use this variable post decrement and post increment. Value of a will be now 21 and b is equal to, suppose यहाँ पे भी मैं प्लस ही कर देती हूँ, प्लस 21 and 4 25। जो वैल्यू है a और b की वो इंक्रीमेंट होके उन वेरिएबल्स को वो प्लस कर रहा है। तो आप ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। इस तरह से एक और भी तरीका है कि आप प्लस इक्वल टू भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। प्लस इक्वल टू 1 मीन्स a इज इक्वल टू a प्लस 1। द मीनिंग इज टोटली सेम। माइनस इक्वल टू 1। शॉर्ट स्पेसिफिकेशंस भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू। दिस स्टेटमेंट मीन्स जस्ट सेम एज a is equal to a plus 1. I have put a comment. This is same as b is equal to b minus 1. (23) 21 plus 2, because it will decrement the value of b by 1. So आज के वीडियो में हमने ये देखा आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी हम कोई आउटपुट प्रिंट करवाते हैं तो आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स में जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है वहां पे फॉर्मेट कैरेक्टर कहाँ पे रखना है, और कोमा के बाद आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है। सपोज आप एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हो। यहाँ पे जैसे %d, यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मेट कैरेक्टर यूज किए हैं, तो मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक बार a ही ले रही हूँ। तो इस तरह से
यहाँ पे मैं एक और भी ले सकती हूँ, \n %d, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी b की। यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से फॉर्मेट कर सकती हूँ, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सेव एंड देन रन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है कि फॉर्मेट कैरेक्टर्स को कैसे प्लेस करना है आउटपुट में, आपको वाइट स्पेस कैरेक्टर्स कैसे यूज करने हैं। मीन जैसे यहाँ पे ज्यादा जो यूज होता है वो \n न्यू लाइन कैरेक्टर, मैं यहाँ पे ये भी यूज कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे \t डाल दिया, तो अब आप देखो इस जगह पे a इज इक्वल टू \t मीन्स बिफोर शोइंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इन प्लेस ऑफ दिस फॉर्मेट कैरेक्टर इट विल प्रेस tab character. This is a is equal to tab 21। आज के लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज ए बेस। आपको पहले इन्हीं पे ही प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग तरह से आपको टैब कैरेक्टर्स और न्यू लाइन और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कोड्स देखने हैं। %d इज फॉर इंटीजर, %c इज फॉर कैरेक्टर, %f फॉर फ्लोट एंड %lf फॉर डबल। तो जिस तरह की वैल्यू हमने असाइन करनी है हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें वेरिएबल्स को किस टाइप का लेना है। तो इंट ये कीवर्ड्स हैं, हम अपनी ओर से यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया है टू क्लियर द स्क्रीन बिफोर डिस्प्लेइंग द आउटपुट। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक कंस्ट्रक्ट्स करेंगे। सी लैंग्वेज के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट सभी लैंग्वेजेस में आएंगे। तो आपको किसी भी लैंग्वेज को जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो एक बार आपको बेसिक कंस्ट्रक्ट सीखने पड़ते हैं। जैसे कि हमने कोई कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट्स चलानी है, हमने कोई कंडीशंस को एक से ज़्यादा बार लूपिंग में चलाना है, या फिर हमें कोई सीरीज प्रिंट करवानी है, कुछ भी करना है, तो हम ये जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं ये हमें सिर्फ अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखने पड़ते हैं। उसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपको बेसिक ऑलरेडी पता होगा और बेसिक कंस्ट्रक्ट्स का सिर्फ सिंटेक्स आपका चेंज होगा, लेकिन कंसेप्ट सेम होगा। तो आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को अच्छे से ट्राई करके इसको प्रैक्टिकली ट्राई करना। मैं आपको टॉपिक देती रहूंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, आपको वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को ट्राई करना है, डिस्प्ले का जो फॉर्मेट है वो अच्छे से ट्राई करना है, और आपको ये देखना है कि डेटा टाइप्स जो हैं वो सी लैंग्वेज में जो बेसिक हैं, अभी के लिए हम बेस्ड जो डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वही कर रहे हैं, उसी पे ही हम कुछ दिन काम करेंगे, इंट, कैर, फ्लोट और डबल। लेटर ऑन हम इन्हीं से डिराइव्ड जो है एडवांस डेटा टाइप्स पे काम करेंगे। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो ये आपके लिए इजी रहेगा। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा काफ़ी इजी था, तो आपको समझ आया है। आप प्लीज़ इसको शेयर कर दो अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू।